हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज के सेशन में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो समझते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करना क्या है। लिखा हुआ कि अ राइट ट्राइंगल ABC विथ साइड 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेंड। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट ट्राइंगल ABC, मान लीजिए ये हमारा राइट ट्राइंगल है ABC, जिसमें हमें हाइपोटेनस होता है सबसे बड़ा साइड, यानी कि ये 13 हो गया। उसके बाद 12 एंड 5, तो ये हो गया हमारा 12 एंड दिस इज़ 5। ये हमें सेंटीमीटर में गिवन है। हमें कह रहा है कि अगर हम 12 सेंटीमीटर के अलोंग इसको रिवॉल्व कराएंगे, यानी रोटेट कराएंगे, इसको एक्सिस मान लेते हैं और फिर इसको रोटेट कराएंगे, तो ये कैसे रोटेट होगा? ये कुछ इस तरीके से रोटेट होके इधर भी फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये ऐसे एक कोन जैसा फॉर्म करेगा, कोन बन जाएगा। ये किसी ट्रायंगल को अगर रोटेट कराएंगे तो क्या बन जाएगा? वो एक कोन बन जाएगा। तो इस कोन का हमें क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेंड। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो आपका रेडियस है वो 5 बन रहा है, क्योंकि जो ये लेंथ है वही ये भी लेंथ बनेगा। तो रेडियस आपका 5 हो गया और हाइट जो है वो आपका 12 हो गया। तो वॉल्यूम निकाल दीजिए, या फिर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए रेडियस ऑफ सॉलिड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर and the height of solid equal to 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड है वो सॉलिड किसका है? कौन का से बना रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कौन। तो इसमें आपको रेडियस भी पता है और आपका हाइट भी दिया हुआ है, तो पुट कर दीजिए। तो 5 स्क्वायर इंटू 12, 3 से आप 12 काट सकते हैं और ये हो जाएगा 22/7 इंटू 25 इंटू 4, दैट इज़ 100, 2200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर आप यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेते हो, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा? 314 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये हमारा इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं, बस सिंपली क्या था कि इसको फिगर अगर हम सही से ड्रॉ कर लेते तो रेडियस भी मिल जाएगा और हाइट भी मिल जाएगा। फिर आप उसको वैल्यू पुट कर दीजिए और इस तरीके से वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि इफ़ द ट्राइंगल ABC इन क्वेश्चन 7, जैसा कि अभी क्वेश्चन 7 में आपने देखा, जो ट्राइंगल है ABC, उसमें क्या कह रहा है कि रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अगर हम इसको 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, यानी अब हमारा फिगर होगा ये 5 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेनस तो 13 ही रहेगा। तो इसमें हमें क्या करना है? 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व करना है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से ट्रायंगल, ये यहाँ पे ऐसे हमारा कोन बनेगा, ठीक है। ऐसा कोन बनेगा जिसमें हाइट हो गया हमारा 5 एंड रेडियस हो गया 12। तो अब हमारा न्यू क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें जो हाइट ऑफ सॉलिड हो गया या रेडियस ऑफ सॉलिड हो गया वो क्या हो गया? 12। ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर।
एंड द हाइट जो हो गया वो हो गया आपका 5। तो बच्चों यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो रेडियस भी मिल गया, हाइट भी मिल गया आपको, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा। कोन है तो कोन का वॉल्यूम जो होता है वही होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे रेडियस है आपका 12 और एच है कितना 5, तो ये हो जाएगा 1/3 22/7। आर आपका दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 इंटू एच है आपका 5। 3 से आप 144 को कट कर दीजिए, 3 4 जा 12 एंड द 3 8 जा 24। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि 22 5 जा हो गया 110, और 110 को 48 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 हो जाएगा और 5 2, ये आ गया हमारा। अब इन दोनों का आपको क्या निकालना है? रेशियो। ठीक है, ये तो इसका वॉल्यूम आ गया, और वो जो था 7 में वो 2200/7 आया था। इसमें एक क्वेश्चन और है कि फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7 एंड 8। क्वेश्चन 7 में जो वॉल्यूम आया और क्वेश्चन 8 में जो वॉल्यूम आया है, दोनों का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा कि इसमें आपका क्या है, या तो आप दोनों के वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वैल्यूज़ को डिवाइड करने में टफ़ है, मतलब ज़्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप फार्मूले को भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उसका फार्मूला क्या था, 1/3 पाई 5 का स्क्वायर इंटू 12, और इसमें क्या है 1/3 पाई 12 का स्क्वायर इंटू 5, है ना। तो 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल हो गया, एक 5 के साथ, और एक 12 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर में एक 5 बच गया और नीचे एक 12। तो रेशियो आपका क्या हो गया? तो रेशियो हो गया 5:12। आई होप आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और इसी चैनल पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे चैप्टर का रिवीजन होगा अलग अलग तरह के। अगर आपके पास कोई और भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।